Today we are going to start the chapter 7 that is the cell. आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने किया, सेल के डिफरेंट शेप और साइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल, हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती है और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बैक्टीरिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक होता है कि जो आपका लार्ज साइज में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हें हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात किए जाए कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनका शेप क्या है, किस तरह के, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फैट होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं। सबका अलग अलग शेप और साइज होता है। कलर भी वैरी करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डल कलर के होते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें कि वो कहाँ पे रहते हैं, किस हैबिटेट में रहते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं, जैसे फिशेस वगैरह। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे सरवाइव करने वाले हैं, जैसे कि आपका एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद फिर एरियल यानी कि जो आपके जैसे जो बर्ड्स वगैरह जो है वो एयर में फ्लाई करते हुए, तो वो एरियल। और आर्बोरियल जो आपके पेड़ वगैरह पे रहते हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जो होता है वो अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म के कॉमन फीचर्स की बात करें कि ऑर्गेनिज्म में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका उसमें कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे सबको अपने सर्वाइवल के लिए फूड, एयर, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होता है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड है तो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो आपके विंटर क्लॉथ्स को हम लोग पहनेंगे, उलन क्लॉथ्स हम लोग पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अपने जैसे यंग वंस को ये बर्थ दे सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। तभी इनकी जो जनरेशन है, उनकी स्पीसीज़ की जनरेशन जो है वो अर्थ पे बढ़ती जाती है। तो ये जितने भी ये सारे एक्टिविटीज़ हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है फूड, एयर, वाटर इनटेक करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपका कौन परफॉर्म करता है, वो सेल परफॉर्म करते हैं। जितने भी बेसिक, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो, रिस्पॉन्स हो, ये सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो आपका उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल परफॉर्म करते हैं। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो आपके सेल के बने हुए होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक घर की, तो जब घर बनता है तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रिक्स को बोलते हैं। तो ब्रिक्स जो है एक तरह का उस बिल्डिंग के लिए वो क्या हो गया, आपका सेल हो गया। तो वो उसी तरह से हमारा बॉडी भी जो है वो सेल से कंपोज्ड है। एक सेल जो है वो आपका बेसिक यूनिट कहलाएगा। फिर बहुत सारे डिफरेंट आपके सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। फिर
टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब अलग अलग हम लोग ऑर्गन सिस्टम को एक जगह लेंगे तो वो एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका सेल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेल को अगर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे तो सेल को हम लोग डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और ये सारे जो आपके बेसिक के फंक्शंस जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कौन परफॉर्म करता है, सेल। इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो सेल क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।